तो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्ति पंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिख रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है क्रैश। आज के दिन कंपनी में ह्यूज क्रैश हमें देखने को मिला और क्रैश के नंबर की अगर हम बात करें तो वो करीब हमें 10% तक देखने को मिली। इनफैक्ट 10% से भी ज़्यादा की। अब कोई कंपनी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 10% से ज़्यादा गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके चर्चे तो मार्केट में देखने को मिलेंगे। और ये कंपनी के चर्चे मार्केट में देखने को मिल भी रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंट में देखोगे तो एक 4 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में करीब आपको 45% की तेज़ी देखने को मिली थी। अब ये 45% की तेज़ी अगर 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है और एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जहाँ पर कंपनी अगर 10% से ज़्यादा लुढ़क जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके रीजन जानना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर हम गिरावट के रीज़न की बात करें तो जो आपको यहाँ पर तेज़ी दिख रहा है वही गिरावट का मेन रीज़न है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी कंपनी लगातार वन साइडेड अगर ऊपर जाए तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन हमें ज़रूर देखने को मिलता है जहाँ पर कंपनी में ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और वही चीज़ आज के दिन शक्ति पंप ने भी विटनेस किया है। अगर मान लो इसका अपोजिट कोई कंपनी लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में नीचे जाए तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाता है जहाँ पर कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। रिसेंट में वो चीज़ हमने काइनेस टेक्नोलॉजी में देखा था जब कंपनी हर दिन 10% से ज़्यादा गिरती हुई दिख रही थी और एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में होती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि शक्ति पंप अगर 4 ट्रेडिंग सेशन में 45% की तेज़ी दिखाई है तो इस 45% की तेज़ी के पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो दोस्तों उसके रीजंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंपनी ने सिक्योर किया है एक वर्क ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं एक ऑर्डर जिसका वैल्यू हमें देखने को मिलता है 443.78 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी। अब ये मिला कहाँ से है तो ये मिला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से। कंपनी ने इस चीज़ को अपडेट किया है एक्सचेंज में। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस ऑर्डर के बदले 16,025 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टेक वाटर पंपिंग सिस्टम को सप्लाई करना है। किसको? जहाँ से ऑर्डर मिला है उनको। किस लिए? तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो दोस्तों ये सारी चीज़ें शक्ति पंप्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर हम देखें कंपनी के ऑल टाइम हाई से ये तेज़ी से पहले तो गिरावट कंपनी में करीब 85% तक की देखने को मिल रही थी ऑल टाइम हाई से। और 85% अगर कंपनी ऑल टाइम हाई से गिर जाए वहाँ पर अगर एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ अगर आती है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर छोटी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि एक रिकवरी का होप दिखने लगता है। और ये कंपनी में 85% की गिरावट इसलिए देखने को मिला था क्योंकि 5 साल का अगर ग्रोथ रेट देखोगे कंपनी के प्रॉफिट का तो 99% सीएजीआर से कंपनी ने प्रॉफिट को ग्रो किया है और 3 साल में 85% सीएजीआर से प्रॉफिट को ग्रो किया है। और पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ रेट देखो, पिछले 5 साल का नंबर और 1 साल का नंबर दोनों में कितना बड़ा गैप दिख रहा है। और इसी गैप की वजह से 85% की गिरावट ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिली थी कि कंपनी के अर्निंग्स स्लो हो रहे थे। बट अब कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिला है जिससे एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि हमें पहले जैसे अर्निंग्स देखने को मिलेंगे लाइक 85% 99% वाला। बट रिपोर्ट कंपनी कर पाएगी या नहीं वो एक अलग मसला है। एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस चीज़ को रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अगर हम दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो एक लंबे टाइम फ्रेम से इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें वीक ही देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू वाली सब्सिडरी है जैगुआर लैंड रोवर, उनमें कई प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है। इसमें डिमांड स्लो हो चुका है और रिसेंटली साइबर अटैक जो उनको फेस करना पड़ा है, उस वजह से भी कंपनी ने रिसेंटली Q2 जो अपडेट किया था उसमें एक ह्यूज लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया था। एक्सपेक्टेशन से बड़े नुकसान उनको बोल सकते हैं फेस करने पड़े थे, और ये सारी चीज़ों की वजह से टाटा मोटर्स लगातार आपको डिस्टर्ब दिख रही है। एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है टाटा मोटर्स को लेकर, जो कि अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि यूएस रेगुलेटर जिसका नाम है NHTSA, इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी तरफ से एक बोल सकते हैं सर्च या फिर बोल सकते हैं एक चेक इन कंडक्ट की गई है जैगुआर लैंड रोवर के व्हीकल्स में। कितने व्हीकल्स में? 29,688। किस चीज़ का भाई चेकिंग है? तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो सीट बेल्ट में स्टिचेस होती है, सिलाई, वो प्रॉपर नहीं है, और ये इसी बात को लेकर है। और ये इसलिए चर्चे में है क्योंकि यूएस रेगुलेटर ने इस चीज़ को बोल सकते हैं इनिशिएट किया है, और ये बोल सकते हैं सेफ्टी जो प्रोटोकॉल होती है उन सारी चीज़ों को हो सकता है कि उल्लंघन करती हुई दिख रही हो। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही है। तो ये न्यूज़ ऑब्वियस सी बात है टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी सब्सिडरी को लेकर है, और ये सेफ्टी को लेकर है, तो इसको लेकर चर्चे तो आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं से भी ये न्यूज़ अच्छी नहीं है अगर ऐसे एलिगेशंस इनके ऊपर लगे हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर। तो साथ में दोस्तों अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में, तो पिछले एक साल में तो ऑलरेडी कंपनी का बिजनेस कुछ खास अच्छा किया नहीं है। पहले कंपनी का जो नंबर था उससे भी तो कंपनी ने खराब नंबर ही रिपोर्ट किया है। और इसी पीरियड में अगर हम बात करें FIS के बारे में, तो FIS लगातार अपने स्टेक्स इस कंपनी से निकालती हुई दिखी है। पहले FIS की स्टेक लगभग 20.5% इस कंपनी में देखने को मिलते थे, और अभी वो 17% के आसपास आ चुके हैं। एवरी क्वार्टर FIS ने अपनी स्टेक्स को रिड्यूस किया है, क्योंकि इस कंपनी से जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी वो ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक अच्छी बात है कि इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो सही कर रहा है। अगर दिसंबर महीने के सेल्स की बात करें, नवंबर महीने के सेल्स की बात करें, तो वहाँ पर इन्होंने पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स रिपोर्ट किया है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.6% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ये एक अच्छी बात है कि डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी का सही कर रहा है। अगर डोमेस्टिक बिजनेस भी अच्छा नहीं करता तो फिर हम उम्मीद कर सकते थे कि कंपनी के नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स के और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होते हुए नजर आते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बाद अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस देखकर लगता है कि मार्केट का कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर बहुत है। फिलहाल ये कंपनी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, इक्विपमेंट्स जो कि डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेक्टर में, न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी सेक्टर में यूज़ होते हैं। और मार्केट ने इस कंपनी को करेंटली जो वैल्यूएशन दे रखा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। लगभग देखोगे तो करेंटली 150 के आसपास का PE कंपनी को मिल रखा है। और ये कोई सस्ता वैल्यूएशन तो होता नहीं है, बट इतने बड़े वैल्यूएशन के बावजूद मार्केट के हिसाब से, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का प्रेजेंट वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। पेग रेशियो इस कंपनी का -40 का है, जो कि सुपर शॉकिंग आप बोल सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है किसी कंपनी में। और रिसेंटली इस कंपनी के नंबर्स हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिले हैं, ये एक अच्छी बात है। बट अभी लास्ट में Q2 जो रिपोर्ट कंपनी ने किया, वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 28% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और साथ में कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें भी Q1Q बेसिस पे ह्यूज ड्रॉप हमें देखने को मिला था। तो कंपनी के नंबर्स में एक रिकवरी दिखी है, जिसमें खासकर प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पहले कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव दिखते थे और अभी पिछले एक साल में 19% से वो ग्रो किए हैं। तो कन्विक्शन हाई है, इस वजह से प्रॉफिट के कंपैरिजन में स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिला है। बट इन सारी चीज़ों के बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट जो 160 का आसपास का पी दे रखी है इस कंपनी को, और साथ में फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी को बता रही है। तो देखना इंटरेस्टिंग है कि आने वाले कंपनी के जो नंबर्स हैं
वो 160 के पी को जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर इससे भी नेक्स्ट लेवल वाली पी का हिसाब का नंबर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि एक FMCG कंपनी है। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की, तो SKM एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम है कंपनी का, और इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 12 जनवरी को फिक्स किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।